आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और चलिए आपको सुनाते हैं किरोड़ीलाल मीणा के जो इस्तीफा उन्होंने दिया उस पर डोटासरा का क्या रिएक्शन आपको दिखाते हैं। उल्टा है और फिर केंद्रीय नेतृत्व उनसे मिलने को ही समय नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजें मिल गई कि मैं इतना वरिष्ठ आदमी और इस तरीके से मैंने कांग्रेस सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के एक परसेप्शन क्रिएट किया था, वो चाहे पेपर लीक का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, वो एक परसेप्शन बना करके सत्ता तो किरोड़ीलाल जी कह रहे हैं मैं लाया और मजे दूसरे ले रहे हैं। हमें हमारी पूछ ही नहीं हो रही है और हमारे काम ही नहीं हो रहे हैं और हमारी कदर नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ मिल करके हुई हैं। बाकी तो किरोड़ीलाल मीणा जी बता सकते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया जैसी खबरें आ रही हैं तो वो बात के धनी व्यक्ति हैं और बात के धनी व्यक्ति का गोविंद डोटासरा और कांग्रेस पार्टी हमेशा कदर करती है। कोई संवैधानिक संकट जैसी स्थिति बनती है सत्र के ये तो शुरुआत हुई है ना, बनेगी ना। संवैधानिक संकट ही नहीं, सरकार का संकट पैदा हो जाएगा। सरकार चलेगी नहीं चलेगी, कब पर्ची बदलेगी या क्या होगा, ये सारे सवाल आज से पूरी तरीके से पूरे प्रदेश और देश में चलने लग गए हैं। दूसरे नेताओं पर नैतिक दबाव बनाने का प्रयास था कि 7 सीटों में से हार गए तो इस्तीफा। नैतिक जवाब तो लेना चाहिए था, जवाब नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए थी। अगर मान लो 25-0 आ जाता तो गोविंद डोटासरा 1 सेकंड में नैतिक जिम्मेदारी लेता। तो इनको भी लेनी चाहिए जो बने हुए हैं अपने पदों के ऊपर, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और जो भी लोग हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों नहीं ले रहे हैं? थैंक यू। और देखिए ये किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया, उसके बाद डोटासरा गोविंद सिंह डोटासरा का रिएक्शन उस पर आया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है अपने मंत्री पद से। और आपको बता दें किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया तो भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का ये इस्तीफा, जिसको लेकर अलग अलग तस्वीर आ रहे हैं। और ये जी राजस्थान पर उन्होंने बयान दिया है। तो ये अभी जो आपने सुना वो जी मीडिया से बातचीत भी की किरोड़ीलाल मीणा ने, और किरोड़ीलाल मीणा ने सभी सुविधाओं से बनाई थी दूरी। किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा के बाद बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि मैंने पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया था, मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, मेरी प्रभाव वाली सीटों पर हारने से इस्तीफा दिया है। मैंने चुनाव में हार के बाद इस्तीफे का वादा किया था और वो वादा उन्होंने निभाया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि संगठन या मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है, अपनी बात से वो मुकर नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो राजस्थान के कृषि मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। और चलिए इन पर अब क्या कुछ अलग अलग जगह से रिएक्शन आ रहे हैं आपको दिखाते हैं। हाँ, रोजाना काम तो कर रहे हैं, कौन कह रहा है मीडिया की उपज हो सकती है। आज इस्तीफा दे दिया मैंने। किरोड़ीलाल जी का इस्तीफा का अभी मेरी जानकारी में नहीं है, बाकी कोई चीज होगी तो उनको मनाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा काम करने वाले आदमी है। उनके विभागों के जवाब भी देने के लिए दूसरों को अपॉइंट किया गया 100%। जो आज कहीं वो कोई कारणवश नहीं आए होंगे तो उनका कोई न कोई विभाग में जवाब देंगे। नहीं, किरोड़ीलाल जी ने खुद कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इससे कोई संकट की स्थिति बनेगी? नहीं, कोई संकट की स्थिति नहीं बनेगी। 100% उनको कोई वो नाराजगी हो तो नाराजगी। और देखिए हम आपको लगातार जानकारी भी दे रहे हैं कि आज एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ जिसमें एक प्राइवेट बात करते हुए उन्होंने ये सब कहा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो 2 दिन दिल्ली में थे, उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया भी था। जयपुर के अंदर एक बड़ा आयोजन हो रहा है। निश्चलाचंद महाराज हैं जो अगोर्धन पीठ के हैं, उनका आज प्रकटोत्सव है। आज वो कार्यक्रम जयपुर की राजधानी यानी छोटी काशी में हो रहा है और उसमें शामिल हुए हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। लेकिन सियासी गलियारों से जो खबर आ रही है, आज आप इस कलश यात्रा के अंदर शामिल हुए, धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन दूसरी तरफ आपने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा कर। देखो, आपको पता है कि मैंने जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उस दौरान और उसके बाद परिणाम आ जाने के बाद भी उस बात को मैंने दृढ़ता के साथ कहा था कि मेरी प्रभाव वाली सीटें अगर मैं हार गया तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं नैतिक रूप से, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं सीटों को नहीं जिता सका
ये इसके लिए मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ। जहाँ मैं रात दिन दौड़ा जिन लोगों के लिए, वो विमुख हो गए, इसका मेरे को बहुत दुख हुआ। चाहे आंधी हो, तूफान हो, पहाड़ हो, नदी हो, विकट से विकट परिस्थिति में भी जनता के साथ सड़कों पर खड़ा रहा हूँ, लेकिन वो जनता विमुख हो गई। विशेषकर मीणा एसटी के लोग, उन्होंने मेरी आत्मा को दिखाया, इसलिए मैंने मंत्री पद छोड़ दिया। लाल जी, आपको 7 सीटों की भी जिम्मेदारी दी गई थी, पूर्वी राजस्थान की आपको जिम्मेदारी दी गई थी। पूर्वी राजस्थान की 4 सीट हम जीत गए, लेकिन 3 हार गए, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जहाँ सर्वाधिक मैंने आंदोलन किए हैं। तो अब मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैंने घोषणा की थी, उसके अनुसार मैं मंत्री पद पर नहीं रहूं। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल के भी कह दिया है, लिख के भी दे दिया है, और उनको ये भी मैंने भरोसा दिया है कि आप जो भी काम दोगे, मैं आपके साथ मजबूती से खड़ा रहूँगा, संगठन का काम मजबूती से करता रहूँगा। जहाँ जहाँ पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री मेरे को जिम्मेदारी देंगे, पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा करके पार्टी को मजबूत करूँगा। क्या आपकी कोई नाराजगी संगठन या मुख्यमंत्री? नहीं, न तो मुख्यमंत्री जी से नाराजगी है, न केंद्र से नाराजगी है, न संगठन से नाराजगी है। मेरी अपने आप से नाराजगी है कि मैं अहरनिश रात दिन जनता को सेवाएं दी और मैं उनको वोट में नहीं कन्वर्ट कर सका और मेरी पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं जिता सका, इसलिए दोषी मैं ही हूँ और मैंने इस्तीफा दे दिया। आपको फिर से उपचुनाव होने हैं, फिर आपको जिम्मेदारी दी गई है। उससे पहले आप क्या दिल्ली में नेताओं से मुलाकात हुई? ना, मैं किसी से नहीं मिला, मेरे को बुलाया गया था, भेंट नहीं हो पाई। पर आज जगत गुरु जी का कार्यक्रम है, पुरी के 82वां प्रकटोत्सव है, उनका जन्मदिन है। सभी मैं वहाँ जाता रहता हूँ। गोवर्धन पीठ और जगत गुरु निश्चलानंद जी के यहाँ पर भाषण सुनेंगे। मेरे को रोका था आज, लेकिन दिल्ली ये कह के आ गया कि मेरे को जगत गुरु के कार्यक्रम में शामिल होना है। इस्तीफा सा कब दिया आपने? वो आप मुख्यमंत्री जी से पूछे, लेकिन मैंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब जो जिम्मेदारी वापस आपको संगठन ने दी है, आपको वहाँ का प्रभारी दौसा का, निष्ठा के साथ निभाऊंगा, पूरा परिश्रम करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा और पार्टी को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। मैं रास्ता सरल बनाऊंगा ताकि पार्टी उपचुनाव जीते। क्या यही कारण था कि आप लगातार कैबिनेट की बैठक में भी नहीं आए, सरकारी कार्यक्रमों से दूरी और सरकारी सेवाएं नहीं ले? हाँ, यही कारण था। चूँकि मैंने घोषणा कर दी थी, इसलिए न दफ्तर में जाना, न सरकारी सुविधाएं लेना, न बंगना लेना, मैंने 1.5 महीने से छोड़ रखा। तो क्या सरकार बिल्कुल सेफ है? आपके इस्तीफे का असर क्या मुख्यमंत्री बनाने की आपको कोशिश नहीं करी? सरकार का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं सरकार के साथ हूँ, पूरी पार्टी साथ है, और हर मुसीबत में, भगवान न करे कोई मुसीबत आए, मैं भजन लाल जी के साथ हूँ। क्या आज का दिन ही चुना आपने इस्तीफे के लिए? आज महाराज? हाँ, महाराज से संकेत लेकर, और बंसी वाले यहाँ है, भगवान श्री राम यहाँ पर हैं, नीलकंठ महाराज यहाँ पर विराजमान है, उनसे प्रेरणा लेकर मैंने ये काम किया है। आपने एक ट्वीट भी किया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, वो पूरी कर दी मैंने। पूरी कर दी। तो क्या अब आपका लगता है इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा डॉक्टर साहब? वो आप मुख्यमंत्री जी से पूछे। तो क्या आप पूरी अब धार्मिक या सरकार संगठन के साथ रहेंगे, कदम से कदम मिला? पूरी तरह कदम से कदम मिला के, जो संगठन कहेगा उनसे कदम से कदम मिला के, सत्ता वाले कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जी कहेंगे उनके कहे अनुसार काम करेंगे और राजस्थान की जनता को अपनी सेवाएं अर्पित करते रहेंगे। आपने जो वचन दिया वो पूरा कर दिया इस्तीफा देकर? बिल्कुल, अब आपके हिसाब से हो ही जाना चाहिए। जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो क्या लगता है कि जनता ने क्यों चुनाव के अंदर साथ नहीं दिया? आप लगातार गाँव के अंदर भी आपने दौरा किया, क्या इतनी नाराजगी थी जनता? राजस्थान की जनता को, विशेषकर हमारे इलाके को ही नहीं, पूरी देश की जनता को बहकाया गया कि मोदी आरक्षण खत्म कर देगा, मोदी संविधान खत्म कर देगा, जबकि मोदी जी ने 2019 में 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया है, 2029 तक कर दिया। वो बहकावे में जनता आ गई, जिसके कारण ये स्थिति बनी है। तो अब क्या धार्मिक कार्यक्रमों में आज लेंगे आप? सदा से धार्मिक कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ। मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, आध्यात्मिक में भरोसा करता हूँ, सनातनी हूँ
हिंदू हूँ, और कुछ आदिवासियों ने जो ये कहा था, एसटी के लोगों ने, कि हम हिंदू नहीं हैं, उस समय मैं आमागढ़ में रात के अंधेरे में सारे संकट सहन करते हुए, जहाँ सांप थे, घोड़े थे, पैंतर थे, फिसलन थी, बरसात हो रही थी, यही मौसम था, और मैंने जाके वहाँ झंडा फहरा दिया था। इसलिए मैं कट्टर हिंदू